Assalamu alaikum, you all. Dear students, today our topic is country Afghanistan on page number 36. So open page number 36. First of all, look at the world map that where is and in which continent Afghanistan is located. Dear students, Afghanistan is a neighboring country of Pakistan which is located in continent Asia. So look at the arrow. This is continent Asia. ये सारी एरिया कॉन्टिनेंट एशिया है और फिर इसमें ये वाली जो है ये कंट्री अफगानिस्तान है। पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री है, ये पाकिस्तान है और इसके नेबर में अफगानिस्तान है। Now on page number 36, Afghanistan. Population of Afghanistan is 35.53 million. पॉपुलेशन आबादी कितनी है अफगानिस्तान की 35.53 मिलियन एंड द एरिया इज 652,237 किलोमीटर स्क्वायर और लैंड एरिया है 652,237 किलोमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद ये फ्लैग है अफगानिस्तान की और नीचे है फैक्ट्स। फैक्ट्स मीन इंफॉर्मेशन, मालूमात। द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान इज काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल दारुल हुकूमत क्या है? काबुल। और करेंसी है अफगानी। करेंसी मीन रुपया। अफगानिस्तान की क्या है? अफगानी। लुक एट द पिक्चर ऑफ द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान की करेंसी है जिसको अफगानी कहते हैं। एंड द रिलीजन इज इस्लाम। वहां पर लोग कौन से मजहब को फॉलो करते हैं? इस्लाम को। फिर इसके बाद है लैंग्वेज। अफगानिस्तान की लैंग्वेज क्या है? पर्शियन एंड पश्तो। वहां पर लोग कौन सी जुबान बोलते हैं? पर्शियन और पश्तो। नाउ वी स्टार्ट द रीडिंग। लुक एट द फर्स्ट लाइन। इट इज ए ड्राई कंट्री विच इज रिच इन फ्रूट्स लाइक एप्पल, ग्रेप, पोमेग्रेनेट, फिग, वाटरमेलन एंड एप्रिकॉट। इट इज ए ड्राई कंट्री। ये एक खुश्क मुल्क है। ड्राई मीन खुश्क। विच इज रिच इन फ्रूट्स, जो कि फलों में बहुत अमीर है, मतलब कि बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो वहां पर उगते हैं। लाइक एप्पल, जैसे कि सेब हो गई, ग्रेप अंगूर, पोमेग्रेनेट अनार, फिग इंजीर, वाटरमेलन तरबूज एंड एप्रिकॉट खुबानी। ये सारे फ्रूट्स जो है ये अफगानिस्तान में उगते हैं, तो इसलिए वो फ्रूट्स में बहुत अमीर है। ड्राई फ्रूट ऑफ अफगानिस्तान इज आल्सो फेमस। ड्राई फ्रूट खुश्क मेवा अफगानिस्तान की वो भी बहुत फेमस है, मशहूर है। इट इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री एंड मोस्ट ऑफ इट्स ट्रेड इज डन थ्रू पाकिस्तान। इट इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड मीन जमीन से घेरा हुआ, जिसके सराउंड में जमीन हो, मतलब कि पानी ना हो। एंड मोस्ट ऑफ इट्स ट्रेड इज डन थ्रू पाकिस्तान, और इसकी ज्यादातर तिजारत जो है वो पाकिस्तान के जरिए होती है। ट्रेड मीन तिजारत। हैंडमेड अफगान कारपेट्स आर फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर their delicate work and design. हैंडमेड अफगान कारपेट्स, हाथों के बने हुए अफगान के जो कारपेट्स है, आर फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर देयर डिलिकेट वर्क एंड डिजाइन। जो कि डिलिकेट वर्क, डिलिकेट मीन नाजुक, और डिजाइन की वजह से मशहूर है और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इट इज ए कल्चरली एनरिच्ड कंट्री एंड many Afghan living abroad follow their traditions without any hesitance. It is a culturally enriched country. Culturally means सकाफती तौर पर, enriched mean अमीर। ये सकाफती तौर पर एक अमीर मुल्क है। and many Afghan living abroad follow their traditions without any hesitance. और बहुत सारे अफगान जो है, अफगान मीन अफगानिस्तान के लोग, लिविंग अब्रॉड जो बैरूनी मुल्क रहते हैं, बाहर ममालिक में रहते हैं, फॉलो देयर ट्रेडिशंस, तो वो अपनी ही रवायात को फॉलो करते हैं।
ٹریڈیشنز مین روایات، مین کے افغانستان کے جو روایات ہے، جو رسم ہے. وداؤٹ اینی ہیسیٹنس، بغیر کسی شک یا جھجک کی، مطلب رہتے تو باہر ممالک میں ہیں لیکن اپنے ٹریڈیشنز کو ہی فالو کر رہے ہیں. نیچے کابل سٹی کی پکچر دی ہے جو کہ افغانستان کی کیپٹل سٹی ہے. نیچے ہے لینڈ لاکڈ کی ڈیفینیشن، اے کنٹری کمپلیٹلی سراؤنڈڈ بائی لینڈ اور کنٹریز، کہ ایک کنٹری ہو اور اس کے سراؤنڈ میں لینڈ ہو، زمین ہو یا کنٹریز ہو، مطلب کہ پانی وغیرہ نہیں ہو تو اس کو لینڈ لاک کہتے ہیں. پھر پیج نمبر 37 پہ دیکھیں افغانی کارپیٹ، جو کہ وہ لوگ ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اپنے نازک کام اور ڈیزائنز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے. پھر دوسرے پکچر میں ہے پومیگرینیٹس آف افغانستان، افغانستان کے پومیگرینیٹس سے انار ہے. اور یہ ہے کابلی پلاؤ، یہ بھی ان کی فیمس ڈش ہے. اور نیچے ہے بزگاشی، اے ٹریڈیشنل گیم، ٹریڈیشنل مین روایتی، اور بزگاشی جو ہے یہ ایک سپورٹ ہوتا ہے جس میں پلیئرز جو ہوتے ہیں تو وہ ہارسز کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور گوٹ کو گول کی طرف لے جاتے ہیں، جس طرح اس پکچر میں ہے. یہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں اس نے یہ گوٹ پکڑی ہے اور یہ گول کی طرف لے جاتے ہیں، تو یہ ان کی ٹریڈیشنل روایتی گیم ہے. So today's your homework is to learn country Afghanistan and its difficult spellings and words meaning.